एसएससी सीजीएल 2022 में फाइनल सिलेक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी मिस्टेक्स, क्योंकि हर पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं और हो सकता है कि इस वजह से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। सबसे मेजर जो इशू आता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आता है, और अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट करा रहा है। तो अभी सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके पहले अगर आपने गलती करी है तो आप बहुत सारे ऐसी उपाय सोच सकते हो कि भाई क्या क्या मुझे वहाँ पे कहना है, क्या चीज़ें प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मेजर जो मिस्टेक्स कौन कौन सी है जिनसे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के ऊपर रहती है, जो भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मिला हुआ है। देखो, आपकी बेसिक डिटेल्स अगर मैं बात करूं जिनसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहे, उनसे प्रॉब्लम आ रही। सबसे पहला जो बड़ा पॉइंट होता है वो होता है आपका नेम में। आपका नेम जो है वो आपका 10th की मार्कशीट में जो नेम है वही नेम आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th की मार्कशीट में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो आधार कार्ड से वो नहीं चेक करेंगे। 10th की मार्कशीट जो फर्स्ट आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो प्रूफ होता है 10th का ही हर जगह लगता है, तो वो आपका पूरा उसी में वैसा ही नाम होना चाहिए। फादर्स नेम मदर्स नेम से होना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। गलत है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर जरा से भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसके अलावा आपने कैटेगरी में, मान लो कोई क्या होता है, अभी जनरल ईडब्ल्यूएस चल रहा है, तो कई लोग क्या होते हैं जनरल वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते सर्टिफिकेट, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। वो चीज़, कई लोग कुछ दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी, तो वो कैटेगरी बिल्कुल सही सेलेक्ट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका नीचे अगर आप आओगे तो उसमें आप देखोगे कि भाई आपका जो ग्रेजुएशन जो आपका है, तो ग्रेजुएशन आपका टाइमली आपका रिजल्ट आपका आ चुका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई नोटिफिकेशन के लास्ट डेट के बाद रिजल्ट है। कई लोग अपीयरिंग कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं, नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। ठीक है, कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि उनको ध्यान में नहीं आता है, फिर बाद में सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर वो ढूंढते हैं। ये आपकी मेजर मिस्टेक्स हो गई। अब माइनर मिस्टेक्स आपकी कौन कौन सी? माइनर मिस्टेक्स आपकी ऐसी होती हैं कि मान लो आपका नाम क्या है ना, कि जैसे मेरा नाम धनंजय है, ठीक है, और धनंजय वाजपेयी मेरा नाम है, तो मैंने क्या किया कि मेरी जो 10th की मार्कशीट में है उसमें मेरा नाम धनंजय वाजपेयी मिक्स से लिखा हुआ है। फिर जहाँ फॉर्म में है तो धनंजय, फिर बाद गैप दे के वाजपेयी हो गया, तो वहाँ अगर गैप ऐप का वगैरह इशू है ना वो चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके फादर्स नेम में मान लो क्या हुआ कि फादर्स नेम में कुमार लिखा हुआ है, मार्कशीट में कुमार नहीं, वो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग पूरी चेंज नहीं होनी चाहिए कि फादर्स नेम में वहाँ लिखा है कि राम कुमार लिखा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है राजेश कुमार। वो ऐसा मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर अल्फाबेटिकल में मिस्टेक है तो वो आपका चल जाएगा। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के उसको नोटरी वगैरह लगवा के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका कंसिडर कर लिया जाएगा, उतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से आपका सिलेक्शन हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और उसके बाद फिर क्या रहता है कि कई लोग क्या करते हैं कि उनके जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भरते हैं या ट्वेल्थ का भरते हैं, उसमें जो मार्क्स होते हैं या परसेंटेज होते हैं उनमें इशू आता है। कई बार परसेंटेज गलत कर देते हैं, कई बार मार्क्स गलत कर देते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करने में कुछ गलती कर देते हैं, तो वो भी आपकी माफ़ हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए भी आप एफिडेविट दे सकते हो। कोई वो दिक्कत नहीं है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी अगर आप चाहें तो करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपकी रहती हैं। और दूसरा एज रिलैक्सेशन का, तो कई बार यस या नो में कुछ गलतियां करते हैं, उनमें भी कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स को लगता है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सिलेक्ट होके आए हो, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में यस किया है ना, तो फिर क्या रहता है कि आप उसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए, वैसा कुछ रहता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मतलब जब आप डीबी वगैरह ले जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट जो है वो बचा हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आपने अगर कुछ भी ऐसी गलती करी है, आप कमेंट सेक्शन में, तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, छोटी से छोटी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके।